भाभी आई थिंक अब हम लोगों ने ना पेट कर लिया, अब भेज दो इसको है। नहीं नहीं, कुछ सेकंड्स और रुक जाओ। हाँ, अब तुम इसके हाय का रिस्पॉन्स कर सकती हो। हाय। इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें जवाब देने में? मैं तो मरा जा रहा था तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की से जवाब सुनने के लिए। सच कहूं तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। कुछ कहूँ तो मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया तुमसे। अच्छा कमीने कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। उन्नति, आप डिलीट क्यों कर रहे हो उसकी? इसको मैं बताती हूँ, इसको इतनी गालियाँ सुनाऊंगा ना, इतनी गालियाँ सुनाऊंगी इसके कानों में से खून निकलेगा। पहला प्यार बताओ मैं। उन्नति, प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस गुस्से को खुद पे हावी मत होने दो। हम सिर्फ यहाँ पे केस सॉल्व कर रहे हैं। ये फ्रॉड और ये चीटर इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन है ये, और अगर हमें ये केस सॉल्व करना है ना तो बिना इमोशनल हुए करना पड़ेगा। प्लीज बाकी पुरानी बातें सब भूल जाओ। ओके ओके, अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। वैसे हैंडसम तो कम आप भी नहीं है। गुड, वेरी गुड। क्यों? हम ये मैसेज चैट की जगह वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? मुझे तो देखते ही पहचान जाएगा वो कि कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है? आज पहली बार तो बात कर रहे हैं हम। हाँ, पर मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। वैसे करती क्या हो तुम? सॉरी भाभी, आप मेरे भैया की वजह से ना खुल के फ्लर्ट नहीं कर पा रही हैं। है ना, ऑनलाइन साइट्स पे अगर आपकी जेन्युइन प्रोफाइल होती ना तो लंबी लाइन थी। उन्नति, तुम मुझ पे ना ध्यान देते हुए अगर इससे चैट करने में फोकस करोगे ना तो हम ये केस जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये लो। वैसे अगर ये दोबारा वीडियो कॉल के लिए कहता है ना तो बात घुमा देना, और अगर कुछ भेजने की बात करता है तो मुझे बताना, मैं आती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कैसे आए यहाँ पे? मेरी बात तो सुनो। जी, वो ना भाभी, राघव। मेरी बात तो सुनो, ऐसा क्या हुआ? अब यहाँ राघव। क्या हो रही? तुम ठीक हो? हीरो? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुम जेल से बाहर कैसे आए? अभी पुलिस स्टेशन में कॉल करता हूँ। और इस बार ऐसी जेल में डलवाएंगे कि जिंदगी भर वहां सड़ोगे तुम। अगर मैं जेल से भाग कर नहीं आया हूँ, कानूनन जमानत पे रिहा होकर आया हूँ। राघव, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। माना मुझसे कुछ गलती हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारा रिश्ता टूट जाए। मत कहो मुझे अपना भाई। मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। तुम मुझे मेरी गलती की जो चाहे सजा दे सकते हो राघव, पर हमारा रिश्ता मत तोड़ो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। बस एक बार मेरी मजबूरी जानने की कोशिश तो करो। राघव, माँ ने मुझसे सारे गलत काम करवाए, क्योंकि माँ जानती थी कि मेरे अलावा वो काम कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि माँ जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब माँ अपने बेटे को कुछ कहेगी तो फिर बेटे को तो करना पड़ेगा ना। राघव, रीत, तुम दोनों तो खुद एक मिसाल हो माँ भक्ति। तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि कैसे एक बच्चा मजबूर हो जाता है अपनी माँ की बात मानने के लिए। मैं भी हो गया था, और फिर मैंने तो माँ को अपने लिए नहीं चुना ना, भगवान ने चुना था माँ को मेरे लिए। और उस समय मुझे सही और गलत में फर्क नहीं दिखा तो बस अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा पापा पापा, अगर आज मैं इतना बुरा बन गया हूँ और माँ बार बार मुझे झूठ बोलकर मेरा इतना फायदा उठा पाई, तो उसकी थोड़ी जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी चाहिए ना पापा। उस अपराध का पश्चाताप करने के लिए पापा मुझे माफ कर दो। पापा, मैंने सुना है बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। पापा, मुझे पूरा भरोसा है, आप मुझे माफ कर दो पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। छोटा बच्चा नहीं है तुम हीरो, जो माँ बाप की गलतियों की दुहाई देके अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है, समझा? प्रतीक, मेरी बात तो सुन। पूनम, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो कुछ बोलो। आज भी अपने पति के खिलाफ ही खड़ी हो। हाँ, तुम्हें पता है पत्नी अपने पति के लिए नरक के द्वार तक पार कर लेती है। अब तुमने तो जेल तक साथ नहीं दिया अपने पति का, और आज जब वो वापस लौट कर आया तो फिर से मुंह फेर लिया।
कोई और तो नहीं आ गया ना तुम्हारी जिंदगी में? हाँ? ठीक, आप और आपकी सोच कभी नहीं बदल सकते वीरेन जी। नहीं बताओ ना, क्या नाम क्या है उसका? इसीलिए तुम मेरे से जेल में मिलने नहीं आई थी ना इतने दिन। बोलो क्या नाम है उसका? बोल क्यों नहीं रही हो? पापा, बेशरम! मैं अब तक तुझे चुपचाप सुन रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था तू किस हद तक गिर सकता। तू तो पूरा का पूरा अपनी मां पर गया है, तेरी कोई हद नहीं। अरे तू तो सिर्फ जेल में सड़ने लायक ही है, जेल में। जेल? कौन है जेल में? तुम हो जेल में? देखो मैं वकील हूं और तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए होगी ना तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, तुमने कितना बड़ा भी कोई जुर्म किया होगा ना तो मैं तुमको छुड़ाऊंगा। किशोर भाई, भैया आप थोड़ा चुपचाप बैठिए। प्लीज। कैसी बात कर रही हो बहन? ये परिवार है हमारा और आज मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ। अरे तो एक परिवार वाला तो दूसरे परिवार की मदद करेगा। अरे मैं इसको डिस्काउंट भी दूंगा। तुमको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए ना तो मेरे पास आओ, मैं तुमको हर केस से बचाऊंगा। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? उनकी माँ ने आपकी भांजी पे गोली चलाई थी और इन्होंने उनके हर जुर्म में उनका साथ दिया है। अरे मैं तुझे जेल में सड़ा दूंगा, जेल में। अरे मैं तेरी खाल उखाड़ दूंगा, खाल। भैया 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 इधर है, इधर है, इधर आ जाए, आ जाए। मैं आपसे भी कह रही हूँ, थोड़ा चुप रहिए। उम्मीद है कि तुझे समझ आ गया होगा कि अब चाहे तू जितनी भी माफी मांग ले, अच्छा बनने का जितना भी ढोंग कर ले, अब कोई तेरी बातों में नहीं आने वाला। और अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना वीरू, तो कभी भी अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना, कभी भी यहां मत आना, वरना तुझे मार के जो मुझे पुण्य मिलेगा ना, उसके लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। जा, निकल यहां से। चल पापा चल, मेरी बात तो सुनो पापा। चल, पापा मुझे माफ कर दो पापा, प्लीज। चला जा। आप जब से आए हो तब से आप मेरी ही मदद कर रहे हो। मैं खुद चल लूंगी, आप थोड़ा सा आराम कर लो। खेती में जानता हूँ तुम ठीक हो जाओगे और खुद चल भी लोगे, लेकिन डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा ना हमें कि तुम अपनी दूसरी लेग यूज नहीं करोगे तो उसमें क्लॉट्स आ जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक से वॉक करो। कीर्ति, तुम ध्रुव को कितना भी समझा, ये ऐसा ही है। ये तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुमसे प्यार करना भी बंद नहीं करेगा। चलो बैठ जाओ। जय माता जी। जय माता दी। पंडित जी आप यहाँ? जी, राघव जी घर पर हैं? जी पंडित जी, राघव घर पे ही हैं। मेरे ख्याल से आप इसीलिए आए ना कि मेरे मुजरिम बेटे ने घर आके जो बुरी छाया इस घर पे डाली, आप शांति पाठ करके उसका असर कुछ कम कर सके। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, ध्रुव जी और उनकी होने वाली दुल्हन, इन दोनों के विवाह की शुभ तिथि निकालने के लिए हमें यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भैया, नमस्कार। सॉरी मैं थोड़ा कॉल्स पे बिजी था। आपने नया मुहूर्त निकाला है क्या? अवश्य। पर नए मुहूर्त की क्या जरूरत है राघव? पंडित जी ने तो अगले महीने की 15 तारीख निकाली थी ना। 15 तारीख का शुभ मुहूर्त था, पर अभी नहीं है, क्योंकि इस समय की जो ग्रह दशाएं हैं वो कुछ ठीक नहीं है। परंतु हाँ, आज से ठीक 2 दिन बाद विवाह के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। 2 दिन बाद शादी कैसे कर सकते हैं? 2 दिन बाद शादी क्यों नहीं हो सकती? जब तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो शादी तो कभी भी हो सकती है। आज कीर्ति इस शादी से मना करेगी और इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी।